तो इस वीडियो में हम लोग एक और ऐप गावर की एक छोटी सी ऐप बना के देखेंगे और हम इसमें एक और एपीआई यूज़ करके देखेंगे। तो मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि हम कोई इमेजेस वगैरह की एपीआई यूज़ करें। तो हम ये करते हैं कि हम इसमें हमें एक एपीआई नज़र आई थी जिसमें वो रैंडम इमेजेस दिखाता है डॉग्स की। तो हम ज़रा उसको जो है वो अपनी ऐप में यूज़ करके देखते हैं और उसकी एक ऐप बना के देखते हैं कि जिसमें वो हमें रैंडम डॉग की इमेजेस दिखाता रहे और हम उसको बटन क्लिक पे भी इमेज चेंज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमें एपीआई चाहिए होगी। तो उसके लिए हम अपनी गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके फ्री एंड ओपन एपीआईज सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा रिजल्ट आ जाएगा मिक्स्ड एनालिटिक्स। इनके पास कोई अच्छी एपीआईज काफ़ी रखी हुई हैं, तो उसको हम खोल लेते हैं अपने पास मिक्स्ड एनालिटिक्स की वेबसाइट को, जो सेकंड पे आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी पूरी काफ़ी सारी एपीआईज की। तो इसमें ये जैसे ये है डॉग्स की एपीआई जो कि रैंडम डॉग इमेजेस दिखाता है, इसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो हम इसको चला के देखते हैं कि इसमें क्या रिटर्न कर रही है। तो इसके अंदर बेसिकली ये हमारे पास दो ही जो है वो आ रही हैं फील्ड्स। एक मैसेज की है जिसके अंदर हमारी एक्चुअल वो यूआरएल रखा हुआ है इमेज का, जो कि हमें ऐप में यूज़ करना होगा, और दूसरा स्टेटस की है जो कि सक्सेस या फेलियर जो भी दिखा रहा होगा। तो हमें बेसिकली इस वाली फील्ड से काम है क्योंकि इसके अंदर हमारा यूआरएल रखा हुआ है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि ऐप गावर में आके एक नई ऐप क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए, और इसको हम नाम दे देंगे हमारा डॉग इमेज ऐप। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं और ये जो एपीआई है ये हम जैसे देख सकते हैं कि ये कोई लिस्ट वगैरह रिटर्न नहीं करती, पर हर दफ़ा इसको कॉल करने पे एक नई इमेज रिटर्न कर लेगी, जैसे हमने अपनी कैट फैक्ट वाली एपीआई में भी देखा था। तो अब हम यहाँ पे हमारी ये ऐप इसने क्रिएट कर दी है। तो हम सबसे पहले ये टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम हम कर देते हैं, ये मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी कई दफ़ा कर चुके हैं। मैं बस डिफरेंट एपीआईज आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और ये आपका जो है इस पर आपको याद रहे कि किस तरीके से हम एपीआई यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका हम नाम देते हैं डॉग इमेजेस और इसके यहाँ पर हम एक इमेज व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं जिसके अंदर हम इमेज दिखाएँगे डॉग की। तो ये हमारा इमेज व्यू आ गया। अब हम डेटा में आते हैं और अपनी एपीआई को कॉन्फ़िगर करते हैं। ऐड डेटा रिसोर्स रेस्ट एपीआई, इसका नाम रख देते हैं डॉग इमेज रिसोर्स, और यहाँ पे हम ये यूआरएल जो था पूरा का पूरा कॉपी करते हैं और इधर लाके पेस्ट कर देते हैं। अब चूँकि अगेन ये कोई कलेक्शन, ये लिस्ट हमें नहीं मिलने वाली है, इससे हमें सिंगल रिकॉर्ड मिलने वाला है, यानी एक डॉग की एक इमेज मिलने वाली है। तो उसके लिए हम गेट रिकॉर्ड में आ जाते हैं और हमें इसके अंदर कोई ऑथराइजेशन या आईडी वगैरह कुछ भी पास नहीं करना है। तो इसलिए इसमें ये जो आईडी का बना हुआ है पैरामीटर, ये हम रिमूव कर देते हैं, जैसे हमने कैट फैक्ट वाली एपीआई में भी करा था जब हम यूज़ कर रहे थे। तो इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से जो है ये आईडी को भी हम रिमूव कर देते हैं। अब हम टेस्ट में आते हैं और इसको चला के देखते हैं कि ये रिटर्न कर रहा है हमें। तो इसने बिल्कुल रिटर्न कर दिया हमें यूआरएल जो हमें चाहिए था। तो हम इसको अगेन हम स्कीमा यहाँ से भी सेट कर सकते थे और यहाँ से भी सेट करके देख सकते हैं, सेट स्कीमा फ्रॉम रिस्पॉन्स करके। अगर ये नहीं करता है तो फिर हम खुद से आके क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम सेट स्कीमा फ्रॉम रिस्पॉन्स करते हैं तो इसने हमें स्कीमा बना के दे दिया। जैसे मैंने बताया था कि हमें मैसेज मिल रहा है और स्टेटस मिल रहा है। मैसेज में हमारा यूआरएल रखा हुआ है, स्टेटस का हमें कोई काम नहीं है इतना, लेकिन हमें असल चीज़ मैसेज चाहिए कि इसके अंदर हमारा वो यूआरएल रखा हुआ होता है। तो ये हमारी एपीआई बेसिकली सेटअप हो गई है। अब हम जो है इसको एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम रिज़ल्ट एपीआई से उठा के और सेव कर रहे होंगे। तो ऐड हम पेज वेरिएबल ले लेते हैं, बल्कि डेटा वेरिएबल ले लेते हैं। पहले हम ये हमने लिया था डिलीट कर देते हैं, ऐप वेरिएबल हमने ले लिया था। अब हम डेटा वेरिएबल में आते हैं और एक नया डेटा वेरिएबल ऐड करते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं कैट डॉग इमेज, और इसका सिंगल रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड होगा। तो हमारा ये काम भी हो गया, हमारा बेसिकली ये वेरिएबल भी रेडी हो गया। बस हम व्यू में आते हैं और व्यू को बाइंड कर देते हैं। हमने यहाँ पे व्यू यूज़ करा था, इमेज व्यू, तो इसको हम बाइंड कर देते हैं। हमारे रिपीट विद हमें करना नहीं है क्योंकि हमें लिस्ट नहीं चाहिए, ना हमें कोई लिस्ट मिली है। बस हमें जो है वो ये इसकी सोर्स एक मिलेगी, मैसेज के अंदर यूआरएल मिलेगा। तो हम इसको बाइंड कर देते हैं हमारे उस वेरिएबल के साथ। तो ये हमारा डेटा वेरिएबल था और इसमें हमें मैसेज के अंदर हमें यूआरएल मिल रहा था, तो मैसेज से हम बाइंड कर देते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। अब अगर जो इसने ये रैंडमली एक इमेज उठा के दिखा भी दी, अब अगर ये ऐप हम चला के देखेंगे अपने एमुलेटर में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि हमारी नई ऐप आ जाए। हमारी डॉग इमेज ऐप आ गई है। तो इसमें ये
एक डॉग की इमेज दिखा देगा। अच्छा, मैंने असल में 2 इमेज व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए थे, जैसे नीचे भी आ रहा है ये, इसको इग्नोर कर दें। और हर चूँकि हमने जैसे भी पहले भी बात करी थी कि हर 5 सेकंड के बाद बेसिकली API को कॉल करता है ऑटोमेटिकली, तो इसलिए हमारी इमेज जो है ये हर 5 सेकंड बाद रिफ़्रेश होती जा रही है। तो हम इसको ज़रा सा चेंज कर लेते हैं और हम ये कर लेते हैं कि हम एक तो इसमें से ये जो हमें पास 2 इमेजेस आ गई हैं, तो नीचे वाली इमेज को हम रिमूव कर देते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। और इसकी जगह पे एक बटन जो है बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं कि हमें बटन के क्लिक पे हमारी इमेज चेंज होती रहे। और हम ऑटोमेटिकली जो रिफ़्रेश हो रहा था उसको रिमूव कर देते हैं। उसके लिए वेरिएबल्स में आके, डेटा वेरिएबल में आके इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी लॉजिक खोल के यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ताकि ये रिपीट ना करे। बस पहली दफ़ा पेज लोड होने पे एक इमेज लोड कर ले और फिर बाकी हम बटन पे लोड करवा लेंगे हर दफ़ा। तो व्यू में आते हैं, बटन को सेलेक्ट करते हैं, इसकी लॉजिक खोलते हैं और यहाँ पे हमें गेट रिकॉर्ड करना है हर क्लिक पे। तो हम इसको नीचे से गेट रिकॉर्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट हमें डेटा वेरिएबल में सेव करना होगा। तो उसके लिए हम एक डेटा वेरिएबल भी अपने पास ले लेते हैं, सेट डेटा वेरिएबल। बस अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं गेट रिकॉर्ड के साथ, ताकि हर क्लिक पे एक नया रिकॉर्ड ये गेट कर ले। रिसोर्स हमारी डॉग इमेज रिसोर्स है जो कि सही है। और फिर इसका जो रिज़ल्ट हमें सक्सेसफुल मिल जाएगा वो हम डेटा वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और डेटा वेरिएबल में हम सेट कर देते हैं कि इसको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो पिछली नोड से मिलने वाला है। तो इसके अंदर हम जो दूसरा ऑप्शन था आउटपुट वैल्यू ऑफ अनदर नोड की, आउटपुट वैल्यू अनदर नोड की जो आउटपुट वैल्यू है वहाँ से इसको मिलने वाली है। तो हमें गेट रिकॉर्ड वाली नोड से चूँकि मिलने वाली है, तो आउटपुट वैल्यू ऑफ अनदर नोड हम इसको सेट कर देते हैं गेट रिकॉर्ड। गेट रिकॉर्ड को हम सेट कर देते हैं और यहाँ पे ये गेट रिकॉर्ड, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम ऐप चला के देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश नहीं करेगा, बस पहली दफ़ा आएगी, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली हर 5 सेकंड के बाद रिफ़्रेश नहीं करेगा, बल्कि हर दफ़ा हम बटन के प्रेस करने पे ये नई इमेज लेके आता रहेगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमने छोटी सी ऐप बनाई थी जो कि बेसिकली इमेज URL हम लाना चाह रहे थे API से और वो बनाना चाह रहे थे। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं इमेज, किसी भी चीज़ की ऐप बना सकते हैं आप, कोई भी इमेज उसके अंदर दिखा सकते हैं।